बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये कल शाम के टाइम से नहीं बल्कि कल ये मॉर्निंग के टाइम से व्लॉग शुरू हुआ था, क्योंकि मैं बनाने लगी थी नाश्ते में कुछ। तो आपको पता है कि मैं नए नए एक्सपीरियंस करती रहती हूँ। तो आज मैं बिल्कुल डिफरेंट वाले बिस्किट बनाने वाली थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के ये बन जाएंगे बिस्किट। तो मैं ज़ीशान को बल्कि कह रही थी कि ज़ीशान पता नहीं ये इस तरह की शेप बनेगी या नहीं बनेगी। मैंने कहा चले यार ट्राई करती हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं वो वाले बिस्किट ट्राई कर रही थी। जो लंबे वाले बिस्किट थे वो तो मैंने एक दो दफ़ा बनाए हुए थे, लेकिन ये इनकी जो शेप थी ना ये बिल्कुल डिफरेंट वाली हो रही थी। तो वो बनने के बाद उनकी शेप जो था ना डिफरेंट होगी। आप लोगों को भी लगेगी, जो बनाते रहते हैं शायद उनको तो पता होगा। तो आई थिंक ये वाले बिस्किट काम ही कोई बनाता है। तो ये देखिए, अब मैंने इनको लंबाई में काटा हुआ है, लेकिन इनकी जब शक्ल बनेगी वो बटरफ्लाई की तरह इनकी शक्ल, जब ये बनेंगे तो बटरफ्लाई की शक्ल में आ जाएंगे। मैं कह रही थी पता नहीं अब बनते हैं ये नहीं। मैंने कहा चले ठीक है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो आपने देखा है कि जैसे मैंने शुगर उसके अंदर डाली है, थोड़ी थोड़ी शुगर डाली है, इतनी ज़्यादा भी नहीं डाली, थोड़ी थोड़ी आपने देखा बिल्कुल डाली है। और सबसे लास्ट में भी थोड़ी सी शुगर डाली है और कुछ भी ऊपर नहीं मैंने लगाया इसके। तो ये देखें माशाल्लाह से जब मैंने उसको देखा अंदर तो मुझे खुद हंसी भी आ रही थी और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये इस तरह इस शेप में बन गए हैं। क्योंकि वो आपने देखा होगा कि किस तरह लंबे मैंने रखे थे और बनने के बाद ये किस तरह तैयार हो गए हैं। आप भी खाएँ, इंजॉय करें। और जिसने भी मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ वो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर ले। और मुझे कमेंट भी अच्छे अच्छे किया करें और बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, या और सजेशंस भी दिया करें कि आप मेरी वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, बेकिंग देखना चाहते हैं, कुकिंग देखना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो चीज़ें बनाऊँ और वो आप लोगों को दिखाऊँ। तो ये देखें यहाँ पर ये कल शाम के वक़्त कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कोई चटपटी चीज़। तो मैंने मसाले वाले आलू बनाए थे। यकीन करें इतने मज़े के थे, इतने मज़े के थे ना कि आपकी सोच है। कोई भी घर में नहीं था उस वक्त जिस वक्त ये मैंने बनाए थे। सब अपने अपने बिज़ी थे, अपनी अपनी जॉब पे थे। तो मैंने ये खा के खूब मौजे की। तो जी ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कुरान पाक नमाज़ पढ़ने के बाद आपको पता है कि ज़ीशान को तो ड्रॉप करने जाना नहीं होता, मैंने अकेली नहीं नाश्ता करना होता है। तो मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, अपने लिए नाश्ता बनाया। फिर मैंने कुछ किचन वगैरह में काम किए, कुछ करने वाले थे। फिर थोड़ी देर टीवी देखती रही, कुरान पाक वगैरह पढ़ा। तो इसी तरह ही जो आपको पता है कि दिन छोटे छोटे हैं, तो लंच का टाइम होने वाला था। तो मैंने कहा चले मैं 11 बजे ही मैंने सोचा कि मैं ना जल्दी से आज ना मैं चिकन दाल और आलू कीमा इनके लिए ज़्यादातर बनता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना आलू डाल के चिकन बनाती हूँ। बहुत ही मज़े के पहले बना करते थे, अब इन्होंने खाने बिल्कुल छोड़ दिए थे बच्चों ने। मैंने कहा आज मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। और ये देखें ये वो वाले आलू हैं जो मैंने एक व्लॉग में आपको बताया कि इतने इतने बड़े आलू हैं कि जो छीलने और काटने बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो ये देख ले माशाल्लाह से चिकन जो था, स्पाइसेस वगैरह मैंने डाल दिए थे इसके अंदर सारे। तो अभी से ही दिल कर रहा था कि नान हो तो नान के साथ बस ऐसे ही इसको ना मसाले वाले चिकन को ऐसे ही खाया जाए। इतने मज़े का लग रहा था, अभी भी देखने में इतना अट्रैक्टिव लग रहा है और दिल कर रहा था कि अभी खा लें, चावलों पे डाल के खा लें, नान के साथ खा लें या रोटी के साथ खा लें। ऐसे दिल कर रहा था इसके साथ खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह डाल दिए थे और मैंने वही एक आलू जो था वो बस डाला था, क्योंकि इतना बड़ा आलू था। उसके भी 5-6 पीसेस जो थे ना, बल्कि ज़्यादा ही बन गए थे, ये बन गए थे उसके पीसेस और बड़े बड़े मैंने काटे थे। तो जैसा कि मैं पहले भी बताती हूँ कि अगर चिकन में आलू डालते हैं तो पता नहीं चलता चिकन कौन सा और आलू कौन सा, इतना ख़ास नहीं डिफरेंस लग रहा होता जब हंडिया यानी कि जब तैयार हो जाता है आपका। तो ये देख ले माशाल्लाह से। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी कि आलू तो बिल्कुल कच्चे हैं अभी। तो इतना पानी डालूंगी कि जिसमें आलू बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएंगे। और वैसे भी बच्चों को पसंद नहीं होता कि ज़्यादा शोरबे वाला जो है ना, पहले बड़े शौक से खाते थे शोरबे वाला। यकीन करें मैं इनके मामू भी इनको बहुत तंग किया करते थे कि ये शोरबे वाला इतना शोरबा खाते हैं। हमेशा इन्होंने कहना कि शोरबे वाला सालन हमें चाहिए, शोरबे। और बहुत अच्छा होता है यकीन करें शोरबे वाला ड्राई सालन से आपका पेट जो है ना बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अब नहीं ये खाते। ये देखें माशाल्लाह से मैंने ड्राई कर दिया था, इतना मज़े का टेस्ट, क्या टेस्ट था इसका यकीन करें, बहुत ही मज़े का बना था। ये देखें माशाल्लाह से तैयार हो गया था। आप नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं, इतने मज़े का है ना यकीन करें। तो घर में कोई मेहमान आ जाए ऐसे आप बनाएं, चिकन कढ़ाई जैसे बनती है ना उस तरह का इसका टेस्ट था और बहुत ही मज़े का टेस्ट था। ये तो हम लोग तो ऐसे ही हॉलीडेज़ गुजर रहे हैं बस। अब लास्ट वीक है, ज़ीशान का भी नेक्स्ट वीक में जो है इंशाल्लाह ताला स्कूल खुल जाना है। आप लोग भी बताएं क्या कर रहे हैं, किस किस के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और किस किस कंट्री में क्या क्या वेदर है, कितनी सर्दी पड़ रही है, कितनी बर्फ़ पड़ रही है। तो यहाँ पर अभी तक स्नो तो नहीं पड़ी, लेकिन यह है कि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं खा रही थी, ये बाइट आप लोगों को दे रही थी, तो आप लोग भी खाएँ, इंजॉय करें। तो
अच्छा, आज मैं आप लोगों से ना बहुत ही एक अच्छी रेसिपी जो है ना वो शेयर करूँगी, जो कि विंटर के लिए बहुत ही अच्छी है और हम सब लेडीज़ को, बच्चे भी खा सकते हैं, बुज़ुर्ग भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है। लेकिन स्पेशली हम लोग जैसे कह रहे होते हैं कि हमारे लाइक जॉइंट्स में पेन हो रही है, कमर में पेन हो रही है, उसके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ये ले लिया इस रेसिपी को हम गूंद के लड्डू के नाम भी दे सकते हैं या कुछ और भी जो आपका दिल चाहे वो दे सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले मैं गूंद लूँगी, थोड़ा सा मैंने देसी घी डाला है उसमें, तो उसके अंदर मैं गूंद डालूँगी और इसको अच्छी तरह से, आपको पता है कि जो लोग बनाते रहते हैं उन्हें तो पता है कि ये अभी फूल के जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब जितनी थोड़ी सी मैंने डाली है ना, तो अभी आप देखेंगे कि कढ़ाई में कितनी ज़्यादा लगेगी, जैसे कढ़ाई भर गई है। तो ये देखें कितनी ज़्यादा हो गई है। थोड़ी देर मैंने इसको नॉर्मल आंच पे करना होता है, ना ज़्यादा तेज़ रखें ना ही ज़्यादा स्लो रखें, क्योंकि स्लो रखने से भी बिल्कुल ये चिपकने लग जाती है। तो ये देखें, इसको निकाल लिया और साथ ही गरम गरम को ये देखें, कोई भी ले लें बर्तन, कोई भी, ये मैंने छोटी सी कोली लिया, इसके साथ ही मैंने इसको ऐसे मैश किया है, तो वो काफ़ी हद तक ना जो है जैसे पाउडर में बनती है इस तरह बन जाती है। तो नेक्स्ट अब देखें, हम फिर थोड़ा सा घी डालेंगे और थोड़ा सा घी डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे फूल मखाने। फूल मखाने के बारे में जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जॉइंट्स पेन के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। बिलीव में, मैं तो अक्सर बना के रखती हूँ, अब मुझे तकरीबन 5-6 महीने हो गए मैंने नहीं बनाया था, हालांकि विंटर भी आ चुका था। बस ऐसे ही कहते हैं ना, वो ज़िंदगी इस तरह चल रही है तेज़ी से। तो मैंने बनाया नहीं था, लेकिन अब मुझे खुद फील हो रहा था कि मेरे दोबारा से ना जॉइंट्स में पेन होने लग गया था, फिर दोबारा से घुटनों में मुझे स्पेशली होता है। तो वो मैंने सोचा कि मैं अब ना लाजमी बनाती हूँ। मैं बनाने लगी थी, काफ़ी दिनों से मैंने ये चीज़ें ला के रखी हुई थी, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी साथ साथ। और यहाँ पर देख ले, मैंने खशखाश, जिसको पोपी सीड कहते हैं, और 4 मगज़, और साथ ही आपने देखा कि सफ़ेद तेल। अब इनको हम जल्दी से, सारी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करते जाएंगे और साथ साथ ही हम इनको ना पीस के भी रखते जाएंगे। तो मैं जैसे जैसे ठंडे हो रहे हैं साथ साथ मैं उनको जब इसमें डालती हूँ, और साथ साथ मैं इनको ना जब ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि गरम गरम तो आप अगर उसमें डालते हैं ब्लेंडर में तो वो बहुत ज़्यादा लाइक गरम गरम होता है, तो मतलब नुकसान भी हो सकता है उसको। तो मैं ज़रा थोड़े ठंडे हो जाते हैं, एक प्लेट में निकाल देती हूँ और उसके बाद मैं इनको साथ साथ करती हूँ। अब यहाँ पर देख ले, मैंने बादाम ले लिए हैं, मैंने ये ले लिया है कोकोनट ले लिया है, और थोड़े से मैंने ले ली थी अखरोट, उनको भी कर लिया। मैं उन सारी चीज़ों को मैंने जो है ना अच्छी तरह से उनको ठंडा करने के बाद उनको मैंने पीस लिया है, और पीस के मैंने सारों को अलग अलग प्लेटों में रख लिया है। सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। यहाँ पर अब हम लेंगे थोड़ा सा फिर दोबारा से देसी घी लेके इसमें हम एक जो है ना ये वाली कोली जो है, तो यानी 1 कप नाप लें, आप कोई भी बर्तन ले लें उसके हिसाब से, एक जो कप है ना या एक कोली जो मैंने ली है, ये हम डालेंगे इसके अंदर बेसन की, और 2 कोलियाँ जो है ना वो हम डालेंगे नॉर्मल आटा, जो हम रोटी बनाते हैं जिस आटे की, ना मैदा वगैरह नहीं, सूजी नहीं, आटा हम डालेंगे, वो डालेंगे। आटा सबसे बेस्ट होता है क्योंकि आटा आपको किसी तरह भी नुकसान नहीं देता। तो ये देखें, ये डालेंगे। इसको हमेशा जो होता है ना हल्की आंच पे हमेशा बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको तेज़ आंच पे आप इसकी भुनाई करते हैं ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा लाइक जल जाता है, या मतलब उसका वो टेस्ट नहीं होता। इसको हमेशा बिल्कुल स्लो आंच पे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि टाइम लगता है, इसको काफ़ी टाइम लग गया था। ये तो मैं अंदर से आपके वो कर रही थी लाइक, क्योंकि वीडियो को एडिट करते हुए मैंने काफ़ी ज़्यादा एडिट कर दिया है, काफ़ी लंबी वीडियो। वैसे तो 30 मिनट की मैंने वीडियो जब सारी किया तो थी, अब तकरीबन मैंने जो है 12-13 मिनट की वीडियो सिर्फ बनाई है, और सारी बाकी भी बनाई है साथ में रेसिपी के अलावा। तो ये होता है कि इसको बिल्कुल स्लो आंच पे करना चाहिए। ये देखें, इसमें ये आप जो है जिंजर पाउडर, जिसको हम सूंड भी कहते हैं, ये ज़रूर डालना चाहिए। ये भी हमारी हड्डियों के लिए, जो हमें पेन वगैरह होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी होती है। तो अम्मी मेरी हमेशा, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, सबकी माओं को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। वो हमेशा जो है ना इस तरह की चीज़ें खाने का ना, मतलब हमेशा क्या एडवाइस करती थी कि ये चीज़ें खानी चाहिए, जैसे अजवाइन है या ये सूंड है, इस तरह। वो देखें, वो भी मैंने सारा कुछ मिक्स करके निकाल लिया, साथ साथ मैं रेसिपी भी बताती जाऊँ। तो अब मैंने ले लिया गुड़। तो गुड़ में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसको हम अच्छी तरह से, हम इसका उस तरह शीरा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर बिल्कुल सख्त वाला जो शीरा होता है ना वो बनाते हैं तो उससे वो जुड़ जाती हैं पिन्नियाँ जो बनाएंगे, तो जो लड्डू हम बनाएंगे। तो लेकिन ये है कि उसको बिल्कुल गुड़ को तो ज़ाहिर बात है हमने उसके अंदर बिल्कुल सारे को ना, मतलब उसको मिक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेंगे, मैं एक साइड पे अब ये सारी जो चीज़ें मैंने ये देखें, ये फूल मखाने हैं, सारी चीज़ें जो है ना मैंने सारी ब्लेंडर में डाल के इनको सारियों का मैंने पीस लिया था। तो अब मैं सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। ये वो सारे जो थे
कोकोनट था और सारे बादाम वगैरह इसमें थे और अखरोट थे। ये सारी चीज़ें जो ना अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और अभी मेन इंग्रेडिएंट जो है वो डालने वाला है, वो है गूंद। तो इन सारियों को मिक्स करके उसके बाद मैं गूंद को डालूँगी। ये देखिए, अब ये सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है। ये इससे बहुत ज़्यादा आपकी हड्डियों में जो पेन वगैरह होती है, अगर आपकी कमर में दर्द होती है, मैंने तो ये सारी चीज़ें आजमाई हुई हैं क्योंकि मेरी अम्मी माशाल्लाह से हमेशा मेरी भाभीयों को भी और हम लोगों को भी दिया करती थी और कहती थी कि ये बहुत अच्छा होता है, स्पेशली बेबी बॉर्न होने के बाद, क्योंकि आपके जिस्म में इतनी ज़्यादा दर्दें वगैरह हो रही होती हैं, तो उस वक्त तो स्पेशली जो है ना ये चीज़ें अम्मी हमें दिया करती हैं। तो अब ये देखें, सारी चीज़ें इसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। उधर से हमारा वो भी तकरीबन, ये देखें अभी भी गुड़ इतना सख्त और इतना मोटे वाला था ना, बहुत ही हार्ड वाला था ये। तो यहाँ पे हम क्योंकि हमने वैसे उसमें जब हमने आटा और वो सारी चीज़ें मतलब उनकी भुनाई की है, उस वक्त हमने इतना ज़्यादा, आपने देखा होगा कि मैंने घी नहीं डाला, बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला था। तो उसमें भी थोड़ा ही डाला था क्योंकि पहले मैं उन ड्राई फ्रूट्स में भी, उनमें नट्स में भी डाल चुकी थी, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा डाला था। और जब ये हम डालेंगे, ये हम देख के डालेंगे, थोड़ा डालेंगे और जब बना लेते हैं, क्योंकि इसका इतना आइडिया नहीं होता ताकि ये ज़्यादा ना हो जाए। अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको थोड़ा सा बचा लें। इसका मीठा भी बिल्कुल बहुत अच्छा था। और गुड़, आपको पता है कि गुड़ तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, और सर्दियों में वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जो होता है ना, वो मुँह में ज़रूर डालना चाहिए और खाना चाहिए। ये देखें, मैंने सारे लड्डू जो थे ना इसके तैयार कर लिए थे। तो अब ये इस लड्डू का ये फ़ायदा होगा, आप रात को सोते हुए या सुबह नाश्ते में आप ले लें, एक दूध के साथ ले लें, चाय के साथ ले लें, तो जो चीज़ आप जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ ले लें, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही आराम देता है। ये देखें, इतना आराम से सॉफ्टली बिल्कुल टूट गया। ये इतने मज़े का और इतने अच्छे हैं, हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं। यकीन करें, आपके जॉइंट्स में पेन हो, आप बुज़ुर्गों को दें, बच्चों को दें, दिमाग के लिए, हर लिहाज से, क्योंकि इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके मतलब आपको नुकसान दे। सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की हैं। आप लोग भी बनाएं, खाएं और मुझे भी दुआएं दें और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना है, और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। ये जितने लोगों को आप शेयर करेंगे उतने लोगों को फ़ायदा होगा, वो भी बनाएंगे, वो भी खाएंगे, अपने विंटर को एंजॉय करेंगे। आप लोग भी ये खाएं और मुझे बताएं आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। बड़े शौक से, बड़ी मेहनत से बनाई है। बाय, अल्लाह हाफिज़।